हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ओवैसी की सरकार, आइए जानते हैं एआईएमआईएम पार्टी का इतिहास। इकरा हसन को यह इतिहास कौन समझाए। मोहतरमा इकरा मनोवर हसन ने मजलिस पर तंज कसते हुए कहा था कि 25 सीटें लड़कर क्या सरकार बन जाएगी। सवाल मासूम है लेकिन अनजानी से निकला है। जो एआईएमआईएम का पूरा सफ़र नहीं जानती वह यही पूछेंगी। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो पूरी वीडियो देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक वगैरह पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। आइए जानते हैं कुछ मीम का इतिहास। सरकार एआईएम ने नहीं बनाई, लेकिन एआईएम ने वो किया है जो सरकारें भी नहीं कर पाती। शून्य से भरोसा खड़ा करना, डर में दुबकी आवाज़ को बाहर निकालना और एक समुदाय को फिर से राजनीति में सर उठाने का हौसला देना। 1948 वो अंधेरा दौर जब एआईएमआईएम का नाम लेना भी खतरा था। ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद पर कब्जा हुआ, एमआईएम पर ताला लगा, दारुस्सलाम को सील कर दिया गया और संगठन को खत्म मान लिया गया। रजाकारों के आरोप, पुलिस एक्शन की तबाही और हर गली में डर की परतें। उस माहौल में कोई भी संगठन फिर उभर ही नहीं सकता था। लेकिन इस दौर में एमआईएम के आखिरी सदर पाकिस्तान चले गए और संगठन की जिम्मेदारी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के हाथ में छोड़ गए। यह पैगाम के साथ कि अब इसे संभालो, इसे बचाओ। 1957 खंडन से पुनर्जन्म। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने एमआईएम का नाम बदलकर राह बदली, सोच बदली और संगठन को एआईएमआईएम के रूप में फिर खड़ा किया। लेकिन लोग अभी भी डरते थे। जलसों में कुर्सियां खाली होती थीं, मंच भरा होता था। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोबारा, पहले इसका नाम मीम था, एमआईएम था, बाद में नाम बदल के और नई तरीके से खड़ा किया। किस डर के माहौल से निकाल के अब जाके एआईएमआईएम जो यहाँ तक पहुँची है। तो एआईएमआईएम का सफ़र किसी नारे, किसी लहर या किसी सत्ता की छाया में नहीं बना। ये सफ़र एक टूटे हुए समुदाय को फिर से खड़ा करने की कहानी है। 1948 के बाद जब हैदराबाद का राजनीतिक नक्शा बदल गया, मीम पर ताला लगा और मुसलमानों के दिलों में डर भर दिया गया, तब एआईएमआईएम की नींव फिर से रखी गई। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि एक टूटी हुई उम्मीद को संभाला। मजलिस के जलसों में खाली मैदान मिलते थे। लोग पास आने से डरते थे कि कहीं रजाकार कहकर गिरफ्तार न कर लिया जाए। मजलिस को रिक्शे वाले कहकर मजाक उड़ाया जाता था। यह वह दौर था जब किसी को यकीन नहीं था कि एआईएमआईएम बच पाएगी। यह वह दौर था जहां एक नेता बोलता था, 4 लोग सुनते थे और 100 लोग दूर से शक की नज़र से देखते थे। फिर भी मजलिस ने 2 चीज़ें नहीं छोड़ी, दरवाज़ा खटखटाना और हौसला रखकर काम करना। यही वो रातें थीं जब एआईएमआईएम ने अपनी असली परीक्षा दी। फिर भी अब्दुल वाहिद ओवैसी और बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जिस हौसले से चले, उसने ये साफ कर दिया कि कुर्सी उनकी मंजिल नहीं, संघर्ष था। 1960 से 1984 विरोध से स्वीकार्यता तक। 1960 नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम ने पहली बार 24 सीटें जीतकर सभी आलोचकों को चुप कर दिया। 1962 में पहली विधानसभा सीट, 1967 में 3 सीटें, फिर लगातार विधानसभा में उपस्थिति। 1984 में दिल्ली के संसद तक एआईएमआईएम की आवाज़ पहुंची और हैदराबाद सीट एआईएम की पहचान बन गई। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन यह स्थिर हो रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम को वो मजबूती दी जिसे मिटाना विरोधी चाह कर भी नहीं मिटा सके। इस सफ़र में मरहूम अब्दुल वाहिद ओवैसी, मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी सहित कई नेताओं, कारकुनों को जेलों में बंद रहना पड़ा, पुलिस का जुल्म सहना पड़ा। और फिर 1992 से 2014 विस्तार, मान्यता और नई उड़ान। 1992 में राष्ट्रीय पंजीकरण, नगर निगम चुनाव में बार बार सबसे बड़ी पार्टी, 2014 में महाराष्ट्र में धमाकेदार एंट्री, 2013 में कर्नाटक, 2014 में तेलंगाना में लोकसभा और 7 विधानसभा सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने राज्य पार्टी का दर्जा हासिल किया। यह वह मुकाम था जहां एआईएमआईएम ने दिखा दिया कि यह सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सोच है। आज एआईएमआईएम क्या है? 7 एमएलए तेलंगाना में, 2 एमएलसी तेलंगाना, 1 एमपी हैदराबाद, 1 एमएलए महाराष्ट्र और आपने देखा होगा बिहार, 5 एमएलए बिहार से। इस बार की जीत की बात कर रहा हूँ जो अभी चुनाव हुआ है, तो 5 एमएलए अभी बिहार में भी हैं और सैकड़ों पार्षद और कई राज्यों में कार्यकर्ता। यह उन लोगों की देन नहीं जो किसी के सहारे एमएलए एमपी बनते हैं। यह उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने डर, बदनामी, तंज और ठहकों के बीच एक पार्टी को जिंदा रखा। अब इकरा हसन के सवाल पर लौटिए, क्या एआईएमआईएम सरकार बना सकती है?
आज नहीं, लेकिन AIMIM ने जो सफ़र तय किया है वो सरकार की कुर्सी से बड़ा है। जो पार्टी ज़ीरो से उठी, जिसने डर को हराया, जिसने पहचान को आवाज़ दी और जिसने सियासत को नई दिशा दी, उसे सिर्फ 24 सीटों में 25 सीटों में मत मापिए। इकरा हसन, अफजल अंसारी या कोई भी नेता जो वंशवाद की सीढ़ियों पर चढ़कर आया हो, वो AIMIM की ज़मीनी हकीकत समझ ही नहीं सकता है। AIMIM का सफ़र सरकार से नहीं, जुर्म की तरह मानी जाने वाली पहचान को राजनीतिक की ताकत में बदलने से शुरू हुआ था। सरकार तो किसी दिन बन भी जाएगी, इतिहास की इमारत बनाना कठिन है और वो AIMIM ने बना कर दिखाया है। तो ये बात है, बात सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है। सारी पार्टियां सरकार नहीं बना पा रही हैं, सारी पार्टियों को ज़रूरी नहीं कि सरकार बना ले, लेकिन मीम का इतना कठिनाई भरा सफ़र आप लोगों ने देखा कि शून्य से, ज़ीरो से उठ के और आज पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनाना और इतनी बड़ी पार्टी बनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया आप लोगों को क्या क्या दौर गुजरा, कैसे करके अब्दुल वाहिद साहब और ओवैसी साहब और सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने इसको संभाला और आज तक जो है अभी यहाँ पे जो है इसके पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो इस तरीके से बड़ी कठिनाइयों से गुजर के जो पार्टी यहाँ तक पहुँची है, तो लोग जो जलते हैं और लोग जो अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये पार्टी का क्या सफ़र रहा है और पार्टी की आज तक जो एक नीति है वो क्या है। जो जिसको उल्टा समझ में आता है, जो एक ही सोच ही बना के रखे है पार्टी के ख़िलाफ़, अब उसको क्या ही बताया जा सकता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे है कि आप जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं कि बी टीम और क्या टीम और क्या टीम। बहरहाल, अब किसी की सोच को क्या कैसे ही बदला जा सकता है, लेकिन बदल भी सकती है। अब बदलेगी, मुझे उम्मीद है कि और भी बहुत सारे लोगों की सोच बदलेगी और लोग AIMIM से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।